नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं विद्यार्थियों? आप सब मस्त होंगे, सकुशल होंगे। देखिए, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी का। और ये वैसे सामान्यतः मतलब ये तो मैं कह सकता हूँ इंग्लिश का टॉपिक है, लेकिन हम पढ़ किस में रहे हैं? हिंदी में पढ़ रहे हैं और यहाँ से सवाल आते हैं। ये मान के चलो, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होते हैं या जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट ठीक होता है, उनका तो ये टॉपिक बिल्कुल सही चला जाता है, लगभग 100% उनके राइट होते हैं। लेकिन मेरे जैसे विद्यार्थी जिनकी इंग्लिश कमजोर है, उन विद्यार्थियों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। विद्यार्थियों, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को आप अपना लें, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावलियों में आपको पूरी इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कर लें, जितने भी प्रशासन से संबंधित जो शब्द होते हैं हिंदी के, उनको इंग्लिश में सीख लें। तो इसका मतलब पारिभाषिक शब्दावलियां जो पूछी जाती है, वो प्रशासन में यूज होने वाली जितने भी शब्द है हिंदी के, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उस प्रकार से प्रश्न बनता है। जैसे विद्यार्थियों, जैसे बेल, तो बेल एक कानूनी शब्दावली है और बेल का मतलब होता है जमानत। क्या होता है? जमानत। जैसे कोर्ट में होता है ना, बेल करवा दी, तो उसको बोलते हैं जमानत करवाना। और ऐसे बहुत सारे शब्द देखने को मिलेंगे, आगे हम सभी उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और मैंने उन विद्यार्थियों को भी जो भी जिनको इंग्लिश में दिक्कत आती है, उनकी बातों को भी ध्यान में रखकर मैंने, जैसे इंग्लिश का कोई शब्द है, जैसे माना कि ये है एबिलिटी शब्द है, तो एबिलिटी शब्द ऐसे हिंदी में भी लिख दिया। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। मतलब ऐसे अगर आपको हिंदी पढ़ना आती है तो उससे भी आप इनका अर्थ निकाल सकते हो। अगर सामान्यतः किसी एग्जाम में, मैं कह रहा हूं, अगर 10% पारिभाषिक शब्दावली के आते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके राइट इस तरीके से चले जाएंगे। और बाकी तो देखो भाई, ये तो अथा है, इसका कोई था नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो सकते हैं उदाहरण, उन उदाहरणों को मैं लेकर आया हूं यहाँ पर। तो पहला जो उदाहरण है वो है एब्रीविएशन। क्या है? एब्रीविएशन। और एब्रीविएशन का हिंदी में बोलते हैं संक्षेप या संक्षेपण। एक शब्द होता है एबिलिटी, और एबिलिटी को बोलते हैं योग्यता। ये तो अलग सुना होगा आपने। एक शब्द है अबनॉर्मल, तो अबनॉर्मल को बोलते हैं असाधारण। क्या होता है? अब साधारण। अबनॉर्मल को क्या बोलते हैं? असाधारण बोलते हैं। एक शब्द होता है एबोलिशन, तो एबोलिशन को क्या बोलते हैं? उन्मूलन या समाप्ति करना। क्या बोलते हैं? उन्मूलन या समाप्ति, इसका अर्थ निकलता है। तो एक तरफ तो अंग्रेजी के मैंने शब्द दे रखे हैं और एक तरफ इनका हिंदी में, और ये तो अंग्रेजी का, इनको किस प्रकार से उच्चारित किया जाता है वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो विद्यार्थियों, जो चौथा नंबर पे है वो क्या लिखा हुआ है? एबोल्यूशन ऑफ प्रिविलेजेज। तो इसका अर्थ होता है विशेषाधिकार की समाप्ति। क्या होता है? विशेषाधिकार की समाप्ति। जैसे कई जो लोग होते हैं उनको विशेषाधिकार दिए जाते हैं, उसकी जो समाप्ति कर दी जाती है उसको इंग्लिश में ये बोलते हैं। एक है अबव पर, तो अबव पर को हिंदी में बोलते हैं औसत में ऊंचा। और एक होता है अबव सीटेड, यानी कि उपर्युक्त। और एक होता है अब्रिजमेंट, तो अब्रिजमेंट को बोलते हैं संक्षेपण या संक्षेप, इसका अर्थ होता है। और अब्रोगेट शब्द क्या है? अब्रोगेट। और अब्रोगेट का जो अर्थ निकल रहा है वो निराकरण करना। क्या निकल रहा है? निराकरण करना, इसका अर्थ निकल रहा है। इसी प्रकार देखिए, एक शब्द है एब्सेंस। क्या है? एब्सेंस है। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। क्या होता है? अनुपस्थिति। एक प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट मतलब क्या होता है? उपस्थित। और एब्सेंस का मतलब क्या होता है? अनुपस्थित, गैर हाजिर होता है ना, उसको बोलते हैं। और एक है एब एब्सेंटी स्टेटमेंट, यानी कि अनुपस्थिति का जो विवरण है उसको बोलते हैं। एक शब्द होता है एब्यूज। क्या होता है? एब्यूज शब्द होता है, एब्यूज का मतलब दुरुपयोग। और एक शब्द होता है एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षिक या शैक्षणिक। और एक होता है एकेडमी। एकेडमी का मतलब होता है अकादमी। क्या होता है? अकादमी होता है। और एक होता है अकोमोडेशन। क्या होता है? अकोमोडेशन, यानी कि आवासन। और एक शब्द है अकाउंटिंग ईयर, तो अकाउंटिंग ईयर का अर्थ क्या होता है? लेखा वर्ष। क्या होता है? लेखा वर्ष। और अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट शब्द क्या है? अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट, तो इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ लेखा। एक है विद्यार्थियों एक्यूरेट। शब्द क्या है? एक्यूरेट। एक्यूरेट को बोलते हैं विशुद्ध या परिशुद्ध। और एक शब्द होता है एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी को बोलते हैं परिशुद्धता और यथार्थ। क्या होता है? परिशुद्धता और यथार्थ। एक प्रकार से मीनिंग याद करा रहा हूं विद्यार्थियों में आप। आगे देखिए, एक शब्द होता है एक्यूज। क्या होता है? एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है अभियोग।
क्या होता है, अभियोग। और एक होता है एक्यूज्ड, जिसके ऊपर अभियोग लगाया गया है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, उसको बोलते हैं एक्यूज्ड, यानी कि अभियुक्त। क्या बोलते हैं, अभियुक्त बोलते हैं। एक शब्द है अकाउंट, अकाउंट को बोलते हैं लेखा। और एक है अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी को बोलते हैं लेखा विधि। और एक होता है अकाउंट हेड, अकाउंट हेड यानी कि लेखा शीर्ष। और एक होता है विद्यार्थियों एग्जीबिशन, क्या होता है, एक्विजिशन, एक्विजिशन होता है। एक्विजिशन मतलब अर्जन करना। और एक शब्द लिखा हुआ देखो यहाँ पर, एक्विजिशन ऑफ लैंड, यानी कि किसी भूमि को अर्जन करना। और एक्ट ऑफ ग्रेस, इसका मतलब होता है क्षमादान। जैसे राष्ट्रपति वगैरह इनके पास क्षमादान की शक्तियां होती, तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और प्रशासन ये सब उसी के पार्ट है। तो उन और कानूनी जितनी भी शब्दावलियां हैं उनका इंग्लिश में क्या कहते हैं वो पता होना चाहिए, तो हमारा कोई सवाल यहाँ से गलत नहीं हो सकता। एक शब्द है एक्टिंग, एक्टिंग का मतलब होता है कार्यकारी। क्या होता है, कार्यकारी होता है इसका अर्थ। एक शब्द है एक्टिंग चेयरमैन, यानी कि कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है उसको एक्टिंग चेयरमैन कहते हैं। एक शब्द है एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। और एक है एक्टिव सर्विस, यानी कि सक्रिय सेवा। और एक शब्द होता है एक्शन, कई बार कहते हैं ना पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, ये कार्रवाई नहीं की वगैरह जो भी होता है, तो एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्रवाई या कार्य। और एक शब्द लिखा हुआ है एक्चुअल कॉस्ट, क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है वास्तविक जो परिव्यय है वो कितना होता है। एक होता है एडिशनल कलेक्टर, क्या होता है, एडिशनल कलेक्टर यानी कि अपर कलेक्टर को कहते हैं। और एक है एडजोनमेंट, क्या है, एडजोनमेंट, इसको बोलते हैं स्थगन करना। जैसे सभा का स्थगन करता है, जैसे लोकसभा का स्पीकर होता है वो लोकसभा को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है, तो उसके लिए ऐसे शब्द आते हैं। एक शब्द है विद्यार्थियों एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अप्रूवल, यानी कि प्रशासनिक अनुमोदन। और एक शब्द अडल्ट, ये अडल्ट शब्द कई बार पूछा गया है। अडल्ट का मतलब होता है प्रौढ़, या फिर कई बार वयस्क के लिए भी आ जाता है। इसी प्रकार देखिए एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन, हिंदी में अगर शुद्ध उच्चारित करें तो विज्ञापन होता है। और एक शब्द होता है अडोप्टी, अडोप्टी मतलब दत्तक। एक शब्द होता है एडवर्स पार्टी, यानी कि प्रतिपक्षी। और एक शब्द होता है एफिडेविट, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। एफिडेविट, एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र या हलफनामा। क्या होता है, हलफनामा भी होता है। एक शब्द होता है एजेंडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। एजेंडे का मतलब होता है कार्य सूची। एक शब्द होता है एजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना। वैसे तो मैं जितने भी यहाँ उदाहरण लेके आया हूँ, लिमिटेड उदाहरण लेके आया हूँ, वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो एजेंट, एजेंट को बोलते हैं अभिकर्ता, क्या बोलते हैं, अभिकर्ता के रूप में काम करता है। जैसे कोई, जैसे माना कि मैं अगर पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में आपसे चर्चा करूं, तो जैसे राज्यपाल होता है वो केंद्र के एक एजेंट के रूप में काम करता है राज्यों में, तो उसके लिए क्या शब्द यूज ले सकते हैं हम, अभिकर्ता शब्द यूज ले सकते हैं। और एग्रेरियन जो शब्द है इसका मतलब होता है कृषि भूमि से संबंधित। और अबसेंट, जैसे अमसेंट जो भी एम्बेसडर होता है विद्यार्थियों को बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं हिंदी में राजदूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बेसडर को राजदूत बोलते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीसिपेटेड जो रेवेन्यू है, यानी कि प्रत्याशित राजस्व होता है इसका मतलब। और इसका एक शब्द लिखा हुआ है आंसरेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। और एक शब्द है अप्रूवल, ये भी इंपॉर्टेंट है, अप्रूवल मतलब होता है अनुमोदन करना। और एक शब्द है एप्लीकेंट, क्या है, एप्लीकेंट है विद्यार्थियों, एप्लीकेंट का मतलब होता है आवेदन। और एक शब्द है अप्लाई, अप्लाई का मतलब होता है आवेदन पत्र देना। और एक है अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि अनुमोदित जो ठेकेदार है उसको बोलते हैं। और एक शब्द होता है ऑब्रिट्रेशन, ऑब्रिट्रेशन जो शब्द है इसका मतलब होता है अनुमोदन करना। क्या होता है, अनुमोदन करना होता है। इसी प्रकार देखिए ये होता है आर्कियोलॉजिकल की बात करें तो इसका मतलब होता है पुरातत्वीय। और एक होता है अरिस्टोक्रेट, क्या होता है, अरिस्टोक्रेट शब्द होता है, इसका मतलब होता है अभिजात या कुलीन वर्ग होता है ना, उच्च कुल के होते हैं उसको बोलते हैं। और एक होता है शब्द आर्क्याउज, नहीं अर्क्याउज, अर्क्याउज बोल सकते हैं आप इसको, इसका मतलब अभिलेखाकार। और एरियर्स, ये कई बार जैसे आप सरकारी सेवा में जाओगे तो इसका मतलब समझोगे एरियर्स, एरियर्स मतलब जो भी बकाया राशि वो मिलती है उसको एरियर्स, एरियर्स कहते हैं। और एज फॉलोज, तो एज फॉलोज का मतलब निम्नलिखित। और एक शब्द लिखा हुआ है असम्पशन ऑफ चार्ज, असम्पशन ऑफ चार्ज लिखा हुआ है, यानी कि बार ग्रहण करना। देखिए विद्यार्थी थोड़ी अपनी इंग्लिश भी, मतलब जैसे मैंने आपको भावनाएं बता दी थी, अपनी इंग्लिश इतनी
ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी भाई मेरा कर्तव्य बनता है, मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, हिंदी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इंग्लिश के जो अगर कोई वर्ड्स आ रहे हैं तो मैं उनको समझाऊंगा। बाकी आप इंग्लिश के कोई ज्ञाता है तो इस प्रकार से आप छोटी मोटी त्रुटियां हैं उनको माफ करना, ध्यान रखना, ठीक है। और एक शब्द है ऑडिट। ऑडिट का क्या होता है? लेखा परीक्षा। क्या होता है? लेखा परीक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक शब्द होता है ऑथोरिटी। क्या होता है? ऑथोरिटी शब्द है, ऑथोरिटी का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार होता है। एक शब्द होता है ऑथेंटिक। क्या होता है? ऑथेंटिक होता है। और ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रामाणिक। क्या होता है? प्रामाणिक होता है। एक शब्द है ऑथोराइज। ऑथोराइज का मतलब प्राधिकार देना। और एक शब्द है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त। और एक शब्द है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है वर्जन करना। और एक शब्द आता है बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं पिछड़े वर्ग को। ओबीसी के लिए भी कई बार जैसे हम अदर बैकवर्ड क्लासेस के बोल, ये कास्ट आता है वहां। तो एक शब्द होता है बैन। BAN, बैन। बैन मतलब होता है प्रतिबंध या रोक। एक शब्द होता है बेल। BAIL, बेल। बेल का मतलब क्या लिया गया यहाँ पर? जमानत से। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ये बात। एक शब्द होता है बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है शेष या बाकी। एक शब्द होता है बैरिस्टर। क्या होता है? बैरिस्टर शब्द। और बैरिस्टर शब्द का जो अर्थ लिया गया है यहाँ विधि वक्ता से लिया गया है। और एक शब्द होता है बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत। क्या होता है? वसीयत। कई बार जैसे आप मतलब प्रशासनिक सेवा में चले जाते हैं तो ऐसे सब देखने को मिलते हैं। वसीयत। वसीयत की जगह पे हो सकता है इंग्लिश में उसने क्या लिख दिया हो? रिक्वेस्ट लिख दिया हो, तो विद्यार्थी वसीयत होता है उसका मतलब। एक होता है बर्थ सर्टिफिकेट, ये तो सब जानते हैं, जन्म प्रमाण पत्र होता है। और एक डेथ सर्टिफिकेट भी होता है, मरण का जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है वो। और एक होता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी को बोलते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संदर्भ ग्रंथ सूची बोलते हैं। एक होता है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का मतलब होता है काली सूची। भाई गलत कारनामे करने वालों की जो एक लिस्ट बनाई जाती है उसको ब्लैक लिस्ट बोलते हैं विद्यार्थियों, काली सूची। एक होता है ब्लू प्रिंट। ब्लू प्रिंट का मतलब होता है नीला नक्शा। और एक होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी कि राजस्व मंडल। क्या बोलते हैं? राजस्व मंडल। और राजस्थान में राजस्व मंडल कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। अब मेरा एक सवाल है करंट का, पूछ लेता हूँ। तो वर्तमान में राजस्व मंडल के हेड कौन है? इसी पढ़ा रहा हूँ, करंट पूछ रहा हूँ, ठीक है। और आगे देखिए, बॉडी कॉरपोरेट का मतलब होता है निगम निकाय। क्या होता है? निगम निकाय। एक शब्द होता है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है बंद पत्र। क्या होता है? बंद पत्र होता है। एक शब्द होता है बाइकॉट। बाइकॉट का मतलब होता है बहिष्कार। क्या होता है? और ब्रेक इन सर्विस। तो ब्रेक इन सर्विस का मतलब होता है सेवा में भंग। और एक शब्द होता है विद्यार्थियों ब्रोक्योर। क्या होता है? ब्रोक्योर होता है यानी कि आय। और एक शब्द होता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। और एक शब्द होता है बजट। और बजट को तो बजट ही कहते हैं। हालांकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सेंटर के बजट की बात करें तो 112 में उसका उल्लेख मिलता है। और 112 जो आर्टिकल है उसमें ये लिखा हुआ वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द कोई यूज नहीं हुआ, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब बजट से ही दिया गया है। एक होता है विद्यार्थियों कैडर, और काडर भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है सहवर्ग। और एक होता है कैंडिडेट। कैंडिडेट का मतलब होता है अभ्यर्थी। और एक होता है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन का मतलब रद्द करना। और एक शब्द होता है कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद। एक शब्द होता है कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है आकस्मिक। और एक शब्द होता है कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का मतलब होता है दुर्घटना। कैजुअलिटी का मतलब क्या होता है? दुर्घटना होता है विद्यार्थियों। एक शब्द होता है केस। CASH, कैश। कैश मतलब नगद या रोकड़। एक शब्द होता है चार्टर। चार्टर का मतलब होता है शासन पत्र। यह शासन के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है, उसको चार्टर कहते हैं। जैसे आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर या पॉलिटिकल साइंस का शुरुआत वाले जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें पढ़े होंगे आपने चार्टर एक्ट के बारे में। जैसे 1793 का चार्टर एक्ट था। और 1813 का था। 1833, 1853 उनके चार्टर एक्ट थे। उस समय अंग्रेजों के द्वारा, जो भी राजा के द्वारा जो जारी किए गए थे, वो चार्टर कहे गए। एक होता है विद्यार्थियों चार्ज। चार्ज का मतलब होता है अभियोग। एक होता है कम्युनिक्यू। तो कम्युनिक्यू का मतलब होता है विद्यार्थियों विज्ञप्ति। और एक शब्द है कॉम्पिलियंस। क्या होता है? कॉम्पिलियंस होता है। कॉम्पिलियंस का मतलब होता है अनुपालन। क्या होता है? अनुपालन होता है। एक शब्द है कॉम्पेरिसस ऑनेट अलाउंस, जो होता है तो बोलते हैं अनुकंपा भत्ता। और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? संविधान को कहते हैं। संविधान के बारे में तो आपने सुना ही है, यानी कि
नियमों का ऐसा समूह जिससे किसी देश का शासन संचालित होता हो, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और भारतीय संविधान के बारे में तो आपने सुना ही है, में आर्टिकलों की संख्या 395 है, भाग की संख्या कितनी? 22 है, 12 अनुसूचियां है वर्तमान में। अब बात करें, आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उपभोग, और कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संविदा। क्या होता है? संविदा। और कॉन्सिस्टेंस का मतलब होता है संगत, और कॉन्फिस्केट का मतलब होता है उपभोग, और कॉन्ट्रैक्ट जो सर्विस है इसका मतलब होता है संविदा सेवा। एक होता है कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है निषिद्ध। और एक शब्द होता है कॉपी। क्या होता है? कॉपी शब्द होता है, कॉपी का मतलब नकल या प्रतिलिपि होता है। एक शब्द होता है कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन का मतलब होता है निगम। क्या होता है? निगम। और एक होता है काउंटर सिग्नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। काउंटर फाइल भी होती है, काउंटर सिग्नेचर भी होते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं प्रति हस्ताक्षर। क्या बोलते हैं? यानी कि जो हस्ताक्षर होते हैं उनकी कॉपी होती है, उसको बोलते हैं। एक होता है क्रेडिट नोट, तो क्रेडिट नोट का मतलब होता है जमा पत्र। और एक होता है क्राइम, क्राइम का मतलब होता है अपराध। क्या होता है? अपराध होता है। एक होता है क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब होता है दंडनीय अपराध। कि भाई जैसे कई किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो उसने उसने जो अपराध किया है वो क्रिमिनल ऑफेंस है। कैसा अपराध है उसका? दंडनीय अपराध है। और एक होता है क्रॉस रेफरेंस, यानी कि प्रतिनिर्देश। एक होता है विद्यार्थियों कल्टीवेशन, यानी कि खेती। एक शब्द होता है करेंसी, करेंसी का मतलब मुद्रा। और एक शब्द होता है कस्टम, कस्टम्स का मतलब होता है सीमा शुल्क। और एक कस्टम ड्यूटी, इसको बोलते हैं सीमा शुल्क, इसको भी बोलते हैं। और डेली अलाउंस, यानी कि इसके दैनिक भत्ता होता है। और डैमेज, डैमेज का मतलब क्षति या हर्जाने को बोलते हैं। एक शब्द है डाटा, तो डाटा शब्द का अगर हम देखें विद्यार्थियों, क्या इसका अर्थ निकलता है? तो आंकड़े। और एक शब्द होता है डिफेंस, डिफेंस का क्या निकलता है? मुहर लगाना होता है। एक होता है डिफैक्टो, डिफैक्टो का मतलब होता है वास्तविकता। और एक शब्द है डेमी ऑफिशियल लेटर, यानी कि अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। एक शब्द होता है विलंब शुल्क, विलंब शुल्क को इंग्लिश में बोलते हैं विद्यार्थियों डिमिरेज। तो हिंदी देखो, एग्जाम में कैसे सवाल बनते हैं, इंग्लिश देख के आपको उनकी हिंदी पूछी जा सकती है, हिंदी देख के उनकी इंग्लिश पूछी जा सकती है, दोनों प्रकार से याद होने चाहिए। इसी प्रकार उच्च पदाधिकारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिग्निटरी बोलते हैं। और उपाधि जो पत्र होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिप्लोमा। और एक शब्द होता है डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का मतलब होता है निर्देशात्मक निर्देश। और डायरेक्टरी होता है, डायरेक्टरी का मतलब निर्देशिका, डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? निर्देशिका होता है। प्रकार एक शब्द है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होता है सेवा मुक्त करना। और एक शब्द है डिसमिस, डिसमिस का मतलब होता है बर्खास्त करना। और एक होता है सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित। और एक शब्द विद्यार्थी डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब निपटाना। और एक होता है डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है विस्थापित। और एक शब्द होता है ड्राइविंग ऑफिसर, ड्राइविंग ऑफिसर का मतलब होता है आहरण अधिकारी। एक शब्द होता है नियत तिथि, नियत तिथि को बोलते हैं ड्यू डेट। क्या बोलते हैं? ड्यू डेट कहते हैं। एक शब्द है शीघ्र कार्रवाई, और शीघ्र कार्रवाई को क्या बोलते हैं? अर्ली एक्शन बोलते हैं। और एक होता है अग्रिम धन, तो इसको बोलेंगे विद्यार्थियों अर्नेस्ट मनी। क्या बोलेंगे? अर्नेस्ट मनी बोलेंगे। एक होता है अर्जित अवकाश, इसको बोलते हैं अर्नड लीव। और एक शब्द होता है इलेक्शन, और इलेक्शन शब्द का हिंदी में अर्थ निकलता है निर्वाचन। क्या निकलता है? निर्वाचन निकलता है। आगे देखिए, एक शब्द है एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है पात्र। क्या होता है? पात्र होता है। इसी प्रकार एक शब्द है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि नियोजन या रोजगार। और एक होता है भुनाना, भुनाना का मतलब होता है इनकैशमेंट। और एक होता है मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएशन। क्या होता है? इवैल्यूएशन होता है। और एक शब्द है एविक्शन, एविक्शन का मतलब होता है बेदखली। और एक शब्द है विद्यार्थी एविडेंस, कई बार जैसे आप प्रशासनिक सेवा में जाओगे तो वहां पर ये सब देखने को मिलता है एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य या गवाही। एक होता है विद्यार्थियों एक्साइज, एक्साइज का मतलब होता है उत्पाद शुल्क। और एक शब्द होता है एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब विनियमन केंद्र होता है। एक होता है पदेन शब्द, पदेन शब्द को बोलते हैं एक्स ऑफिसियो। क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिसियो बोलते हैं। और एक होता है शीघ्र कार्रवाई करना, यानी कि एक्सपेडिट। क्या बोलते हैं? एक्सपेडिट बोलते हैं। यहाँ तक ही अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों आज, बाकी की कल की क्लास में हम देखेंगे। बाकी जो भी और भी बहुत सारे उदाहरण बच रहे हैं उनके ऊपर कल चर्चा करेंगे। थैंक यू मित्रों।